कि इंसाफ चाहिए हमारे को, जैसे हमारे लड़के के साथ करा है और भी किसी के साथ ना करे। बस हमको इसको फांसी लगनी चाहिए। अभी एक बात बताओ, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहन बेटी हैं, सारा हमारा करता धरता वही था हमारे घर का। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। और अगर आपको हमारे साथ यूं ही जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके के बी ब्लॉक में, जहाँ से एक हैरतअंगेज वारदात हमारे सामने आई है। जी हाँ, 2 युवकों को सरे राह उन्हें गोली मार दी जाती है और उनके ऊपर चाकुओं से हमला होता है, जिसके कारण उनमें से एक की मौत हो गई है और एक जो है वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में अस्पताल में है। तो आइए एक बारी उन्हीं के परिजनों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था पूरा मामला। तो हमारे साथ इस वक्त मृतक की मां मौजूद है, आइए एक बार उनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है? मीरा। जी मैम, आप हमें बता पाएंगे कि क्या हुआ था ऐसा कि उन्होंने उनके ऊपर इतना ज़्यादा जानलेवा हमला किया? इन्होंने हमारी पहले लड़की के बलात्कार में बंद हुआ ये, हाँ, उसको बंद कराया। फिर उसके बाद ये 5 महीने के बाद छूट के आया। इसको क्या कहते हैं, आज 3 दिन के अंदर मेरे लड़के की जान ले ली। बहुत कुछ धमकी देता था, मैं छूट के आऊँगा तो जान से मार दूँगा। कोर्ट में हम जाते थे तो भी धमकी देता था कि तुम्हारे को भी मरवा दूँगा, और ऐसे कहता था। और आखिर में भी मेरे लड़के को मार दिया। तो पहले से ही ये विवाद चल रहा था? विवाद किस चीज़ के ऊपर से चालू हुआ था? ये लड़की के बलात्कार के ऊपर। उन्होंने आपकी लड़की के साथ? और लड़की को भी कहता था जान से मार दूंगा, तेजाब गिर दूंगा। लड़की को भी हमने अलग रखा है, किसी शादी नहीं करने दूंगा, ऐसे कहता था। आखिर मार ही दिया। लड़की को भी धमकी देता था, लड़की भाग गई बेचारी, अलग रह रही है, समझ गए। बहुत बुरा हाल करा है और आखिर में मार ही दिया इन्होंने। तो इसकी पूरी जानकारी आपको कब पता चली? किसकी? ये पूरी वारदात की? ये वारदात हमारे को ऐसे चली, कोई रिश्ता लेके आया था, उसके रिश्ता करने लगे तो इसने बवाल मचा दिया, लड़की को मारा भी। फिर इसके भाई को पता चला, हीरा लाल को, और फिर बाद में ये बंद हो गया। हमने कितने दिन तक बताया नहीं था हमारे लड़के को। जी मैम, तो आपकी अभी क्या मांग है पुलिस प्रशासन से, देश के कानून से? देश के कानून का ये है कि इंसाफ चाहिए हमारे को, जैसे हमारे लड़के के साथ करा है और भी किसी के साथ ना करे। बस हमको इसको फांसी लगनी चाहिए। आरोपी अभी पकड़ा गया? हाँ, पकड़ा गया, पकड़ लिए दोनों भाई, रिफान और सानू। सुनने में आ रहा है कि आपके बेटे के साथ कोई और एक युवक भी था जिनके ऊपर भी हमला हुआ है। एक हाँ इधर है, उनको भी गोली लगी है। अच्छा, गोली लगी? हाँ, पैर से चला गया, दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा बेटा। तो वो आपके बेटे के दोस्त थे जिन्हें गोली लगी है? नहीं, दोस्त नहीं थे। वो बेलदारी का कारीगर का काम करता था। वो अपने बेलदारों को पैसे देने के लिए गया था, उसको कोई वो नहीं था, उससे कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी। तो मैंने देखा, मैंने यार फ़ोन तो किसी का आया नहीं है, तो इतनी देर के अंदर में मैंने चल ठीक है। फिर काफ़ी देर हमारी बात चल रही है। हम 9:30 बजे के करीब मीटिंग ख़त्म हुई है हमारी। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद में मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई ऐसे वारदात हो गई है। तो फिर मैंने चलो कहाँ किया वारदात? इसी इलाके किया? इसी इलाके के, यहीं की है, सामने की बिल्कुल। उन्होंने गोली मारी है उन्हें? हाँ, चाकू मारे हैं, गोली भी मारी है। पहले गोली मारी है ऐसे करके ना, तो जो मिस्त्री था तो उस भाई के गोली लगी है तो वो गिर गया। तो लोग बाग हड़बड़ी में उसको उठाने लग गए। तो फिर किसी ने यूँ बताया कि हीरा के भी चोट हो गई है। तो जब हीरा को ढूंढने गए तो वो पार्क में वो मरा
पड़ा हुआ है। मेन उसमें मकसद मारने का किसको था उनका? हीरा को था, और वो मिस्त्री जो था वो वो बेचारा खामा खा पिस गया। वो अभी वो सीरियस कंडीशन में अस्पताल में सीरियस है। कंडीशन में है। तो अब उसके पैर बता रहे हैं डॉक्टर के, उसके नीचे से पैरालाइज हो गया है, उसके पैर काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और आपको बता सकते हैं कि किस बात की दुश्मनी थी कि इन्होंने इतना बड़ा कदम लिया? दुश्मनी ये थी, हमारे घर की सिस्टर थी, हमारी बहन थी, तो उसके साथ में वो बदतमीजी वगैरह करता था। तो हमने पहले उस पर केस चल रहा था 76 का, तो वो छूट के आया था। छूट के आने के बाद ही उसने 3 दिन में ये कांड कर दिया। अच्छा, उन्होंने बदला लिया एक तरह से। हाँ, एक तरह से कि हमारे को जेल में बंद करवाया। तो अब भाई बंद तो इंसान करवाएगा, जब किसी की बहन बेटी के साथ आप गलत करोगे तो कोई आदमी छोड़ेगा थोड़ा ना। ये शुक्र है कि हमने उसको ये कह रखा था कि रहने दे भाई, हमें कुछ नहीं करना, कानून सजा देगा उसको जो भी देगा। तो हमने तो कानून के ऊपर छोड़ रखा था, मगर हमें ये तो पता नहीं था कि छूट के आ जाएगा और वो ऐसी वारदात कर देगा हमारे साथ में। अभी हमने मृतक के परिजनों से बात की और उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उन्होंने किसी पुराने केस का जो है वो बदला लिया है इनसे। जैसे ही वो जेल से छूट कर आए पुराने केस को लेकर, पुराना केस ये था कि जो मृतक की बहन है उनके ऊपर आरोपियों ने पहले उनसे छेड़छाड़ की थी, जिसको लेकर वो जेल में थे। और जैसे ही वो जेल से छूट कर आए, तुरंत आने के बाद ही वो सीधा गोली लेके बाहर निकले और जो मृतक है वो बाहर वहाँ पे चौराहे पे खड़े थे और जिसके बाद उन्होंने सीधा उनके ऊपर गोली चला दी। गोली में एक्सीडेंट के तौर पे एक और व्यक्ति जो है वो भी घायल हो गया और मृतक जो है उनकी वो सीधा मौत हो गई। और इसके बाद जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें बताया गया कि दूसरा जिसे गोली चली है कि वो पैरालाइज हो चुका है, उसे पैरालिसिस हो चुका है। और इनके परिवार में इनका कहना है कि वो एक लौता कमाने वाला था, जिसके बाद अब इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है कि परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। मृतक के जो है वो 3 बच्चे भी हैं, जिसको लेकर इन्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता है कि वो कैसे अब पलेंगे। और इनका पूरा परिवार जो है वो एक तरह से उजड़ गया है अब। और इन्हें भी पुलिस से सीधे मांग ये है कि इन्हें इंसाफ चाहिए और जो भी आरोपी है उनको फांसी होनी चाहिए। जिस बेरहमी से उन्होंने कत्ल किया है उस चीज़ की सज़ा सिर्फ उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले में जो भी आपकी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज़-तर्रार न्यूज़, दिल्ली। कि इंसाफ चाहिए हमारे को, जैसे हमारे लड़के के साथ करा है और भी किसी के साथ ना करे। बस हमको इसको फांसी लगनी चाहिए।